गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो धन के बारे में तो चलो मैं मान लेती हूँ कि हम लोग उसके प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होंगे, लेकिन अलौकिक लाइफ बनने के बाद तो हमारी सारी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। इच्छाएं जागृत होती हैं, सारी इच्छाएं जागृत होती हैं। क्या साधारण मनुष्य पसंद नहीं है, हमने देवता बनना है। देवता भी साधारण नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो इच्छा जागृत हुई ना। अच्छा, फिर बाबा के बने हैं तो कुछ अच्छे सेवा के साधन भी होने चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए। सच्चाई की बात यह है, बाबा का बनने के बाद आत्मा इतना संतुष्ट हो जाती है क्योंकि सर्व प्राप्तियां करती है। बाबा से ज्ञान की, सर्व ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, गुण, सर्व गुण, सर्व शक्तियां प्यारे बाबा से हम प्राप्त करते हैं। और जहां प्राप्ति होती है वहां कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। हमारी इच्छा थोड़ा पिकनिक पे जाने की, टूर पे जाने की, कश्मीर जाने की, हमारी इच्छा मोबाइल, व्हाट्सएप, सीरियल, फिल्म, चैट, ये सब देखने की सिद्ध करता है आत्मा अंदर से खोखली है। क्योंकि वो खोखली है तो वो उसको भरना चाहती है, संतुष्टता को भरना चाहती है। तो वो भरती है इन चीजों से। लेकिन ये सब चीजें टेम्पररी है। नतीजा ये होता है कि जितना जितना हम इनका उपयोग करते हैं वो गड्ढे की तरह गहरा होता चला जाता है और उसकी इच्छाएं और उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होती हैं। संतोष नहीं होता। क्या कारण है? बाबा कहता है ब्राह्मण बहुत सिंपल होता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये जितनी बाहर मुक्ता की बातें हैं, जितनी लिस्ट आप बना सकते हो, ये सब प्रदर्शित करती हैं कि आत्मा अंदर से खाली है। इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। कोई कोई आत्माएं ऐसी होती हैं, उन्हें सब कुछ दो, सब कुछ बोलो, उसके बाद भी क्या कहती हैं, पता नहीं
खाली खाली लगता है, संतुष्टता नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा है संतुष्टता के बारे में? मैंने बाबा की मुरलियों से बातें निकाली है। बाबा ने निशानियां सुनाई हैं। पहली निशानी, जो आत्मा संतुष्ट होगी वो बाबा कहता सदा प्रसन्न चित्त होगी। प्रसन्नता उसकी निशानी है। खुश दिल, स्वयं भी खुश और दूसरों को भी खुश करेगी। संतुष्ट है, भरा हुआ है। जो इतना भरा हुआ है उसको और क्या चाहिए? क्या चाहिए? भरपूर भरपूर आत्मा में प्रसन्नता दिखाई देगी। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों की विशेषता संतुष्टता है, क्योंकि हर लिहाज से ब्राह्मण त्रिकालदर्शी है, ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी है, अलंकृत है, ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है। क्या मिसिंग है उसको? तो वो संतुष्टता उसकी विशेषता होगी। ब्राह्मण माना संतुष्ट। तीसरी बात, खजाना। संतुष्टता खजाना है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है वो दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। उसके पास वो ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना होता है, जो वो आराम से दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। चौथी बात, संतुष्ट व्यक्ति की निशानी है प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी की पर्सनालिटी वाला होगा। प्योरिटी किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य केवल मात्र नहीं, ब्रह्मचारी। क्योंकि वो बाबा के नक्शे कदम पर चलता है, फॉलो फादर करता है, तो उसका कोई कर्म, कोई संकल्प इम्प्योर नहीं हो सकता। कि बाबा के कदमों पे चल रहा है ना। बाबा तो केवल प्योर नहीं है, बाबा प्यूरिफायर है। संतुष्ट आत्मा प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली होगी। और आप पक्का जान लो, अगर प्योरिटी की कमी है उस अनुपात में संतुष्टता की भी कमी है। फिर चलो आगे। चेहरे पर संतुष्टता नजर आई। कोई कोई के चेहरे से आपको लगेगा बड़ी खुश दिल है, कोई कोई के चेहरे से लगेगा सोच में है, कोई कोई के चेहरे से लगेगा योग युक्त है। चेहरे से संतुष्टता नजर आए।
आपके सामने कोई चेहरे आते हैं जिनके चेहरों से आप संतुष्टता देख सकते हो? आते हैं? बोलो, किसका चेहरा आता है? मम्मा का चेहरा देखा आपने? आप मम्मा के चेहरे को देखो। चाहे मम्मा हॉस्पिटल में है, चाहे मम्मा खड़ी है, चाहे मम्मा वरदानी स्वरूप में है, चाहे मम्मा सबसे मिल रही है, आप देखो मम्मा के चेहरे पर कितनी गंभीरता और संतुष्टता है। आपने दीदी मनमोहिनी का चेहरा देखा? दीदी मनमोहिनी का चेहरा देखो, उनके चेहरे से अति संतुष्टता नजर आती है। ये संतुष्टता हमारे चेहरों से झलकनी चाहिए। अगर मैं संतुष्ट हूं तो संतुष्टता एक्सप्रेस कहां होगी? प्रैक्टिकल व्यवहार में होगी ना, प्रैक्टिकल में दिखाई देगी ना। कहां दिखाई देगी? चेहरे पे। और उसके साथ साथ जो आपकी स्थिति होगी, बहुत श्रेष्ठ स्थिति, पोजीशन की पर्सनालिटी। बाबा ने कहा पोजीशन की पर्सनालिटी। इसमें आपने कभी दादी प्रकाश मणि को देखा है? पोजीशन की पर्सनालिटी क्या श्रेष्ठ स्थिति है। दादी के अंदर वो बचपन भी दिख रहा है और दादी के अंदर वो अथॉरिटी भी दिख रही है। दादी जानकी, दादी गुलजार, पोजीशन की पर्सनालिटी नजर आनी चाहिए। मैं कौन हूं? चलो हम चीफ नहीं है, डिप्टी चीफ नहीं है, लेकिन कौन हूं? कौन हूं मैं? बोलो। आत्मा हूं, थोड़ी आत्मा तो हूं ही। बाबा के नैनों का तारा हूं, स्वमान दो। रूखा सूखा ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूं। बाबा के मस्तक की मणि हूं, बाबा का राइट हैंड हूं। नशा बाबा को मेरे जैसा दूसरा बच्चा नहीं है, नहीं है। बाबा को दूसरी फागुनी नहीं है, यही फागुनी है। वो नशा होना चाहिए। हम लोग कभी बोलते हैं हमारे जैसे तो अनेकों हैं। आपकी विशेषता क्या है? आप यूनिक हैं। अपनी विशेषता को उभारो। मैं कौन? मैं कौन? वो नशा दिखाई देना चाहिए। हमारी लौकिक पिताजी बताया करते थे, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो बहुत दयनीय दशाएं थी लोगों के घरों की। तो कहते हमारे घर के साथ में पठान रहते थे, परंतु जब पठान लोग घर से बाहर निकलते, घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते थे ना, मूंछों पे ताव देते हुए, ऐसे जैसे पता नहीं कितनी सल्तनत के मालिक हैं। हाँ, हमको इतना खजाना मिला,
इतनी प्राप्तियां हुई, इतने गुण, इतनी शक्तियां मिली, वो सब कहां गई? वो दिखनी चाहिए चेहरे से। अब क्या पोजीशन बाबा ने आपको दी है? आप जैसा दूसरा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है, इतना स्पेशल स्थान आपको दिया। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि भरपूरता और सर्व प्राप्तियों का वर्षा यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। संपन्नता यह आपका वर्षा है, जो मैंने पहले बताया, संपूर्ण ज्ञान, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व विशेषताएं, सर्व कलाएं, ये संपन्नता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा है और कोई का नहीं है और कोई ले भी नहीं सकता, मैं वारिस हूं, तो संतुष्टता क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? किसी को आप कहो आप ये कार्य करके आओ, उस समय हीरे बट रहे हो, हीरे बट रहे हूं, और आपको कहा जाए आप ये कार्य करके आओ, आप कार्य करके आते हैं क्योंकि आपको विश्वास है वो हीरे का हिस्सा आपको मिलेगा। इसी रीति बाबा का वर्षा है, फुल वर्षा। बाबा ने बांट के नहीं दिया है, 2 गुण इनको, 2 गुण इनको, 2 गुण इनको, ऐसे बांट के नहीं दिया है। बाबा ने समान दिया है, सबको एक जैसा दिया है। जब ये है तो मुझे खातरी है अंदर, मेरा हिस्सा सुरक्षित है, तो संतुष्टता क्यों नहीं होनी चाहिए? संतुष्टता क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर बाबा ने 3 प्रकार से संतुष्टता बताई है। बाबा ने कहा है संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, बेदाग मणि। और जो 3 प्रकार की संतुष्टता है वो आप नोट करो। पहला, स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट है। स्वयं से, स्वयं के पुरुष, ये बाबा के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दे रही हूं। स्वयं के से, स्वयं के पुरुषार्थ से आप संतुष्ट हैं। दूसरा, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं। कई बार हमारे संस्कार नहीं बदलते, तो क्या हम संतुष्ट हैं? तीसरा, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में संतुष्ट हैं। पहला है स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट, दूसरा है संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, और तीसरा है स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज से संतुष्ट हैं। दो मिनट सब साइलेंस में जाके
इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखिए। सबके पास कॉपी पेन तो होगा ना? सब लोग लिखो, तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो। कितना परसेंटेज आप अपने आप को संतुष्ट मानते हैं? अच्छी तरह अंदर झांक के लिखो, अपने साथ ईमानदार रहिए। ऑनेस्ट, ईमानदार। बाबा ने इसमें भी कहा, स्वयं को मियां मिट्ठू मत बनाना। मियां मिट्ठू नहीं बनना। हो गया? लिख लिया सबने? अब चलो आगे। स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हैं। स्वयं की मनसा, स्वयं की वाचा, स्वयं की कर्मणा मनसा में जो बाबा हमको कहता है, जैसा कहता है, जिस रूप से कहता है, क्या मैं वैसा चल रही हूं? मेरी मनसा वैसी है? संतुष्ट हूं अपनी मनसा से? अपनी वाचा से संतुष्ट हूं? वाचा में कई बार हम कहते हैं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं कैसे बोल दिया। वाचा से संतुष्ट हूं? जो मेरे बोल होने चाहिए, जैसे होने चाहिए, जो बाबा ने बताया, संतुष्ट हूं? कर्म, क्या मैं सच में अपन को सर्टिफिकेट देती हूं? मेरे कर्म संतोषजनक होते हैं? चेक करो, लिखो। क्या मेरे कर्म संतोषजनक हैं? और चौथा, संबंध संपर्क, व्यवहार,
मेरे संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, क्या उनके साथ जो व्यवहार मैं करती हूं बाबा के पैमाने के अनुसार मैं संतुष्ट हूं? आज सब लोग लिख रहे हैं ना, अपनी आपको परसेंटेज दो, मनसा संत से कितना संतुष्ट हैं आप, वाचा से कितना संतुष्ट हैं, कर्मणा से कितना संतुष्ट हैं, और संबंध संपर्क व्यवहार से कितना संतुष्ट है। अपना, दूसरों का नहीं, अपना। लिख लिया सबने? कर लिया? करो करो करो, सभी करो। हो गया? अब चलो आगे। बाबा कहते हैं अब इसको ठीक करने की विधि क्या है? ठीक करने की विधि है योग। सिद्धि है संतुष्टता। जो आत्मा बाबा से सर्व प्रकार के रस लेती है, उसे फिर दुनिया में और कहीं से किसी भी प्रकार का रस लेने की इच्छा नहीं रह जाती है। सर्व प्रकार से रस लेती है। और बाबा ने अच्छी तरह कहा, दिल और दिमाग दोनों ही तुम्हारे संतुष्ट चाहिए। दिल भी संतुष्ट तो दिमाग भी संतुष्ट। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम दुआओं के पात्र बनते हैं। आप संतुष्ट, आपकी कोई इच्छाएं नहीं है, आपकी कोई डिमांड नहीं है, तो सर्व की दुआओं के पात्र बनेंगे ना। और दुआएं मांगी नहीं जाती हैं, अपने आप मिलती हैं, अपने आप मिलती हैं। और बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे दुआओं के विमान में उड़ते हैं, उनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है। आमतौर पर कहते हैं ना, भाई हमको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं था। आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। आगे बढ़ना अपने कर्मों से होता है। तो संतुष्टता अर्थात जहां पर विमान के द्वारा उड़ता हुआ अनुभव करे। अब तीन लेवल पर संतुष्टता के सर्टिफिकेट चाहिए। स्वयं से, सेवा से और सर्व से। स्वयं से, सेवा करेंगे साथियों सहित, साथियों से और सर्व से। स्वयं को संतुष्ट रखने की विधि क्या है? जो बाबा ने बात बताई है, मैंने मेंशन की है, उसमें से निकालो। स्वयं को संतुष्ट रखने की विधि क्या है? बोलो, आप स्वयं को कैसे संतुष्ट रखते हैं? चलो मैं बता देती हूँ। स्वयं को संतुष्ट रखने की विधि है संपूर्ण ज्ञान। बाबा ने ज्ञान हमको एक ऐसी चीज दी है जिसको आप अप्लाई करके संतुष्ट और शांत रह सकते हैं। कई बार आप लोगों ने ट्रकों के पीछे लिखा हुआ पढ़ा होगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिल नहीं सकता। बाबा ने हमको कितना अच्छा ज्ञान दिया है कि बच्चे ये तुम्हारा भाग्य है और ये भाग्य में नहीं है। मैं एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, क्लास होता है ना, कुछ कहते हैं क्लास फुल होगा तो मैं क्लास कराऊंगी, और कुछ बहनें ऐसी होती हैं 50 बैठे होंगे, कहेंगी मैं क्लास कराऊंगी।
क्यों? वो समझती है कि जिन्होंने मेरे से सुनना वो ये 50 ही हैं, बाकी बैठे भी होंगे तो इधर उधर सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुनना ही नहीं है। तो अपने आप को संतुष्ट किया, संतुष्ट किया अपने आप को। अगर आपको बाबा की मुरली याद होगी, मैंने तो उससे बहुत शक्ति ली है। बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट कहा है, मानो आपका चांस है, आपको चांस मिलना चाहिए, परंतु आपको चांस नहीं मिलता, दूसरे को मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें बिना वो सेवा किए हुए नंबर मिल जाएंगे, तो मैं क्यों परेशान हूं? संतुष्ट, तुम्हारा चांस है, तुम्हारा अवसर है, लेकिन तुम्हें नहीं दिया गया। उनका कुछ भी हो सकता है, उनका आपके साथ टकराव हो सकता है, घृणा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो अपने लिए लेना है ना। आपका चांस बनता है, परंतु आपको नहीं दिया जाता। बाबा ने कहा तुम चिंता नहीं करो, बिना वो सेवा किए तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? जब भगवान मेरी पोजीशन को समझ करके मुझे नंबर दे रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? मैंने तो इस मुरली से बहुत शक्ति लेती हूं। आप लोगों को याद नहीं है मुरली? याद नहीं है? हाँ, टीचर्स बैठी हैं, ये मुरली याद नहीं है प्रभा बहन? नहीं याद? अव्यक्त बाप दादा, क्या शानदार मुरली है वो। बच्चे, तुम्हें हर हाल में संतुष्ट रहना है। ड्रामा में आपका भाग्य जितना है उतना ही तो लोगे ना, एक्स्ट्रा तो नहीं ले सकते। ड्रामा एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, आगे पीछे कुछ नहीं होता। जब ड्रामा एक्यूरेट है तो मैं असंतुष्ट कैसे हो सकती हूं? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। फिर जब बाबा ने मुझे चांस दिया, मैंने अपना चांस निभाया, बेस्ट से बेस्ट किया, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, मानो आपको चांस मिला, आपने उसको बहुत अच्छा किया अपनी तरफ से, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप असंतुष्ट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ड्रामा में उतना ही नूंदा हुआ है। अगली बार और ट्राई कर लो, उस समय उतना ही नूंदा हुआ है। ठीक है? दूसरों से संतुष्ट होना, क्या आप दूसरे को बदल सकते हैं? इतना बता दो। जो दूसरों को बदल सकता है वो हाथ खड़ा करे। एक भी नहीं है। एक बहन महारथी है, कहाँ की है, जो दूसरों को बदल सकती है? एक है। कहाँ की है? हाँ, फागुनी बहन बाद में देखना, पूछना। हाँ, कोई 2-4 जिज्ञासु देना बदलने के लिए। हाँ, साउथ। हम किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो व्यक्ति स्वयं बदलने के लिए
तैयार ना हो, आप बदल सकेंगे उसको? आप मुझे बोलो बहन जी ये दिन है, अगर मैंने पक्का कर लिया है कि ये रात है, लाइट जग रही है, बल्ब जग रहे हैं, अंधेरा है, ये रात है, आप मना लो मुझको, मेरी मर्जी, ये रात है, आप जितना मर्जी बोल लो, मैंने पक्का किया ये रात है, सो रात है, आप मुझे चेंज कर लोगे? जब हम किसी को चेंज नहीं कर सकते तो हमें दूसरे के पार्ट को देख करके डिस्टर्ब भी नहीं होना है, असंतुष्ट भी नहीं होना है। वो जो कर रही है, जो कर रहा है, वो अपने ड्रामा के नूंदे हुए पार्ट के अनुसार कर रहा है। कल पहले भी उसने ऐसा ही किया था, आपने उसको कल पहले भी सहन किया था, अब फिर से सहन कर लो। उसको देखकर आप असंतुष्ट हो जाओ, ये कौन सी समझदारी है? गलती उसकी और परेशान आप हैं। गुलजार दादी कहा करते थे, वो तो गलती करके जा करके डनलप पिलो लगा के एसी खोल के पंखा छोड़ के सो गया, और आप परेशान हो रहे, हाय उसने मुझे ये कह दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसके साथ ये जब हम ड्रामा के पार्ट को क्लियरली समझते हैं, संतोष है। साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, उनका साथी एक कभी मिला, क्या दोनों ने इकट्ठी पढ़ाई की, इकट्ठे सब कुछ किया, वो आज संत बन गया, मैं वही का वही रह गया हूं। पार्ट है, तो हम ना तो किसी के पार्ट को चेंज कर सकते हैं, हाँ जो चीज मेरे संतोष को खोती है वो क्या है? वो है दूसरों को देखना, कंपैरिजन करना, कंपटीशन में आना और स्वमान की कमी, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। बाबा ने कितना अच्छा में बताया, अगर आप कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में आप अपने आप को उसकी उस नीची लेवल पर ले आते हैं। सारी झगड़ों का जड़ यही होता है, उसने ऐसा किया, आपने उसको परमिशन दी, मुझे नहीं दी, उसको ऐसा किया, मुझे नहीं। आप क्यों कंपेयर करते हो? आप हैं। बाबा एक को कहता था तुमको ये करना, उसको दूसरी को कहता तेरे को बिल्कुल नहीं करना है। बड़े दीदी एक को कहते थे तेरे को घर में पत्र लिखना है, और दूसरी को कहते थे खबरदार पत्र लिखा दो। असंतोष बहुत हो सकता है, नहीं, हर आत्मा का अपना रोल है और रोल अनुसार उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है। हम सोचें उसको ये, मेरे को ये सवाल नहीं है। बाबा ने मुझे शुरू से कहा, मैं 9 वर्ष 8.5 वर्ष की थी जब बाबा को पहली बार मिली,
बाबा ने पिताजी को बोला बच्ची को पढ़ाना। बीच में 2 बार पढ़ाई छोड़ने की कोशिश की, बाबा ने फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। बाबा से मिलने आए। यहां मेरे साथ में और बहनें भी थीं। सूरत की लता बहन थी, और भी थी, आपकी लोटस की शारदा थी, रमा थी, और भी थी बहनें। 7 कन्याएं थे हम। बाबा ने लता बहन को बोला, जबकि वो बीकॉम 2nd ईयर में थी, मैं बीए 1st ईयर में थी। बाबा ने लता बहन को कहा बीकॉम फीकॉम करके क्या करेंगी। बाबा ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और मेरे को कहा बच्ची तेरे को पढ़ना है। कारण होगा ना, कारण होगा। हमें अपने रोल को अप्रिशिएट करना है, वैल्यू करना है। यदि आप अपने रोल को, अपने पार्ट को, अपनी विशेषताओं को वैल्यू नहीं करेंगे तो कौन करेगा? संतुष्टता आती है जब आप अपने स्वमान में रहते हो। हम किसी से कम नहीं। क्यों कम है हम किसी से? बाबा ने जन्म दिया हमको, बाबा ने विशेषताओं से भरा, बाबा ने गुणों से भरा। हम क्यों किसी से कम है? हम किसी से कम नहीं। हाँ, उल्टा अभिमान नहीं आना चाहिए, लेकिन स्वमान तो रहना चाहिए। जिसके पास स्वमान होता है वो व्यक्ति हीरो बन जाता है। अब्राहम लिंकन, कल मैं रात को बता रही थी वहां पर, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने। जब वो सेनेट में थे, पार्लियामेंट थी सारे उनको सेनेटर्स, उनको जैसे किसी को व्यंग करते हैं ना, तंग करते हैं, ऐसे करके बोले तुमको पता है तुम्हारा पिता जो था जूते बनाता था। प्रेसिडेंट को सेनेटर्स बोल रहे हैं तुमको पता है तुम्हारा पिता जूते बनाता था हमारे। अब्राहम लिंकन का जवाब क्या था? मैं भी आपके बहुत अच्छे जूते बना सकता हूं। ये था जवाब। उसने उसे अपमान नहीं लिया, अप्रिसिएशन लिया और कहा आप क्या समझते हो मैं भी बना सकता हूं। मदन मोहन मालवीय हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए निजाम के पास डोनेशन लेने के लिए गए। हैदराबाद का निजाम बहुत धनवान था वो। जब लेने के लिए गए, उसको कहा निजाम को कि भाई मेरे को डोनेशन चाहिए। किस लिए? हिंदू। तो वो तो दूसरी कम्युनिटी का था, तो उसने बिल्कुल साफ बोला कि मैं नहीं देता। मदन मोहन मालवीय भी दृढ़ता वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, इंसिस्ट किया। तो निजाम तंग आ गया, उसने अपना एक जूता निकाला और फेंका। मदन मोहन मालवीय जी ने जूता ले लिया। फिर कहा जहां पना एक जूता रख करके क्या करोगे, वो भी दे दो। तो गुस्से में तो था ही, उसने दूसरा जूता और जोर से फेंका। ये ले। मदन मोहन मालवीय जी बड़ी नम्रता से दोनों जूते उठा करके निजाम के उससे निकल करके महल से चौराहे पे आके खड़े हो गए और निजाम के जूते की नीलामी, निजाम के जूते की नीलामी। जब निजाम को पता लगा कि अरे मेरे जूते नीलाम हो रहे, ये तो बदनामी की बात है, तो
उसने अपने लोगों को भेजा, जितनी बड़ी से बड़ी बोली लगानी हो लगा दो, लेकिन जूते ले आओ। मदन मोहन मालवीय जी का काम बन गया, उनको तो पैसा चाहिए तो मिल गया। लेकर के इसको कहा जाता है सोमान। हम 1 मिनट में अपने सोमान से नीचे आ जाते हैं। संतुष्टता और स्वमान दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए अपने स्वमान को बहुत ऊंचा उठाइए। ठीक है, तो आप दूसरों से संतुष्ट रहेंगे। आप भूल जाओ, हमारी प्रेम दीदी थी ना देहरादून वाली, बाबा उनका नाम लेता मुरलियों में, प्रेम दीदी यही कहती थी मैंने ये सबक स्वयं को पढ़ाया नहीं है, मैं किसी को चेंज कर सकती हूँ, मैं किसी को भी चेंज नहीं कर सकती। मैंने पूछा दीदी आप सदा खुश रहते हो, उस खुशी का राज क्या है? कहा आशा मैंने अपने आप को ये सबक नहीं पढ़ाया कि मैं किसी को चेंज कर सकती हूँ। खामखा दुखी होते रहो। मैंने कहा इसने कहना नहीं माना तो दुख होगा ना, मुझे क्या पड़ी है? जिसने चेंज होना भगवान की मुरली से चेंज होगा, मेरे कहने से चेंज होगा, तो मैं खुश रहती हूँ। फिर सेवा से संतुष्ट, बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। आज हम सब नाम मान शान प्राण के प्यासे हैं। मैं सेवा किस लिए कर रही हूं? भाई बहनें क्या कहते हैं, हमने इतनी मेहनत की, बहन जी ने 4 के नाम लिए, मैं ही नहीं दिखा बहन जी को, मेरा नाम लेना भूल गए। होता है ऐसा, कई बार होता है, बहनें नाम लेना भूल जाती है, वो असंतुष्ट हो गया, मेरा नाम नहीं लिया, 4 के लिए मेरा ही नहीं लिया गया। अगर आप मुझसे पूछें, बाबा की मुरलियों के अनुसार मेरा नाम नहीं लिया गया, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? गुप्त रूप से मेरे नंबर एक्स्ट्रा जमा होंगे। बहुत अच्छा हुआ। मेरे तो अनुभव में हजारों बातें ऐसी, कोई कहे इसने, हाँ इन्होंने ही किया, अपना क्या जाता है, वो उसमें खुश होता है, अपना क्या जाता है, इन्होंने ही किया। स्वयं खुश रहो। आपका बाबा के अकाउंट में जमा हुआ, उसका तालियां बजा करके समाप्त हो गया। इतना ही अंतर होता है। सेवा करो, भगवान कहता है एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना लगे। कई बार हम क्या कहते हैं, भाई बहनें बैठी इसलिए बोल रही हूं, टीचर्स की क्लास में नहीं बोलती, भाई बहनों की क्लास में बोल रही हूं। अच्छा तुमने यज्ञ में कितना दिया? मैं इतना ही काफी है, मैं भी इतना ही दे रही हूं। नहीं, नेवर नेवर नेवर। आप भाग्य जमा कर रहे हो या दान पात्र में डाल रहे हो? बोलो। भाग्य जमा, वो बताया जाता है कोई को? आप चुप करके सेवा करके आओ, किसी को पता भी ना लगे, भगवान को ही पता रहे, मजा उसमें है। आपको जो संतोष उससे मिलेगा, उससे नहीं।
इसलिए संतुष्टता में स्वयं से संतुष्ट रहो, सेवा साथियों से संतुष्ट रहो और साथ साथ अपनी सेवा से भी संतुष्ट रहो। ये क्या सेवा की? ऐसे होता है, ठीक है अगली बार और अच्छा कर लेंगे, सीखने को मिलता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। बाकी असंतुष्ट नहीं रहना है, खुश दिल रहना है, चेहरा खुश नुमा रहना चाहिए, असंतुष्ट नहीं। भगवान दाता, वरदाता, विधाता जिसका पिता हो, उसको क्या कमी है, किस बात तक की कमी है? इसलिए मौज में रहो, मौज में रहो। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम अगर कारोबार में हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ पर वो लोग अगर कहते हैं कि भाई वो सत्य के हिसाब से वो बाबा के बच्चे हैं तो सत्य के हिसाब से चलना चाहते हैं, लेकिन दूसरे असत्यता से चलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा संकल्प है कि हमें सत्य को ही साथ देना है, बाबा के हिसाब से ही चलना है, तो क्या बाबा हमको सत्य का ही साथ देना है। असत्य टेम्पररी सुख दे देगा, लेकिन सत्य सदाकालीन संतोष देगा। और किसी को है कोई प्रश्न? मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी, कॉन्वेंट में पढ़ते थे हम, इंग्लिश मिशनरी स्कूल होता है ना, उसमें पढ़ते थे, नन्स होती थी। तो स्पेलिंग टेस्ट हुआ। स्पेलिंग टेस्ट में मेरे को सारे स्पेलिंग आते थे सिवाय एक के। शायद मैं दूसरी में थी या पहली में थी, याद नहीं मेरे को, पहली या दूसरी में ही होंगी। सारे स्पेलिंग आते थे, एक नहीं आता था। वो नन्ना सा बच्चा, नन्ही सी जान, उस समय दिल किया नेबर की कॉपी में देख लो। उस छोटी सी उम्र में नेबर की कॉपी में देख लूं तो मेरे 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे। लेकिन उसी समय मैं कहूँगी बाबा की ही मदद रही होगी। उस समय ज्ञान था या नहीं था वो मुझे याद नहीं है, परंतु उस समय मन में ख्याल आया कि देखो तुमको असलियत में तो 9 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, तुम उसको दे, तुम तो ये जानती हो ना, दुनिया की निगाहों में तुम्हें 10 मिल जाएंगे, लेकिन असल में तुम जानती हो तुमको 9 ही मिले हैं। और मैंने कॉपी नहीं की। ये उस समय छोटी उम्र में। मेरा ये प्रश्न है, ये सुनने के साथ साथ चला संकल्प। बाबा कहते हैं हमें विश्व को परिवर्तन करना है, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, पर हम किसी को अगर परिवर्तन कर ही नहीं सकते तो फिर हम क्यों करें? इस चीज को ठीक परिप्रेक्ष्य में समझना है। हम किसी के संस्कारों को यूं नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं है। ठीक है, कोई और चीज का तो प्रभाव हो सकता है। मान लो मेरे को सर्जरी करानी है, कोई बीमारी है, टैबलेट से वो ठीक नहीं हो रही है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, सर्जरी से ठीक नहीं हो रही है, उसको रेडिएशन देने की जरूरत पड़ रही है, जिससे कि वो उसके कीटाणु मरते हैं। 3 लेवल हो गए ना। तो विश्व का परिवर्तन हम सबके संगठित कॉन्शियसनेस से, संगठित एफर्ट से, संगठित वाइब्रेशन से हो रहा है, अकेले का नहीं।
मैं अकेली विश्व परिवर्तन नहीं कर रही हूँ। सारा ब्राह्मण परिवार, उनके एक जैसे संकल्प हैं, एक जैसे संस्कार बन रहे, एक जैसे वाइब्रेशन, उससे परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरी बात उसको ना अच्छी लगती हो, लेकिन दूसरे तीसरे की अच्छी लगती हो, मैं उसकी मदद भी तो ले सकती हूँ ना। स्वयं को परेशान नहीं करो, प्रोएक्टिव होके दूसरे की मदद से भी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। ये प्रश्न है, पाठ सदा यही होता है, कल्प कल्प रिपीट होता है, जो हमने सहन किया, जिसने हमें कष्ट दिया वो हर कल्प में होगा, तो हम पाठ को बदल नहीं सकते क्या? बदलने की कोशिश करो, इस कल्प में अच्छा ही अच्छा करना, ताकि अगली बार कष्ट ना मिले। ओम शांति दीदी। दीदी एक प्रश्न है, इस तमो प्रधान दुनिया में जब आसपास हम इतनी आत्माओं को देखते हैं और हम अपना पुरुषार्थ पूरा करते हैं और उससे संतुष्ट भी हैं, लेकिन जो हमारे आसपास आत्माएं हैं, जैसे बाबा हम पे मेहनत करते हैं, जैसे बाबा हम बच्चे हैं बाबा के, समझते हैं कि हम अपनी कमियों को बाबा के पास आके समझते हैं कि हम में कमियां हैं और हम दूर करें। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब हम अपने आसपास की आत्माओं को देखते हैं और हम ऐसा माने, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पहली कि हम ऐसा माने कि ये ड्रामा का पार्ट है और ड्रामा एक्यूरेट है, तो इसलिए जो हो रहा है उसको होने दें क्योंकि ये उसका पार्ट है। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्योंकि हम पुरुषार्थ करके उन आत्माओं के प्रति मेहनत करें और फिर उनके लिए शुभ भावना शुभकामना देकर, मतलब दो हो गए, एक हम यहीं रुक जाएं कि ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा है होने दिए। दूसरा ऑप्शन है कि हम ड्रामा तो जो हो रहा है होने दें, उसके अलावा अपनी शुभ भावना शुभकामना से उसके प्रति पुरुषार्थ करें। क्योंकि मैं जब सबकी बात समझती हूँ, क्लास अटेंड करती हूँ और चीज़ें अनुभव करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कईयों की ये सोच होती है कि हम यहीं तक रुक जाएं कि ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा है ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ से उसके आगे बढ़ें, पुरुषार्थ करें और उनके लिए शुभ भावना शुभकामना देकर अपने पुरुषार्थ की मतलब हवाएं और अपनी वाइब्रेशंस भी उनको देते रहें कि वो भी आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मतलब कई बार ऐसा होता है कि कैसे होना चाहिए एक्यूरेटली। ऐसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, जो जैसा है उसका पार्ट समझ के उसको छोड़ेंगे, और हमारा जो कार्य है सेवा करने का, शुभ भावना शुभकामना का, वो भी हम रखेंगे, परंतु हमें उनकी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है। हमें अपनी सेवा की कॉन्शियसनेस में और अपनी कॉन्शियसनेस में रहना है। मेरा परिवर्तन, मेरा बदलाव उनको बदल सकता है, तो उनकी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, वो तो आपकी बात सुन ही नहीं रहे हैं ना। अगर आप ज्यादा उसको करेंगे तो वो तो सुन ही नहीं रहे। तो सूक्ष्म रूप से बिना कुछ बोले बताए, सूक्ष्म रूप से खास उनके प्रति मैं करती रहूं, वो भी नहीं है। करूं जरूर, शुभ भावना रखूं, सबके प्रति रखूं, लेकिन खास उनको ही सामने रखूं, वो नहीं। अपनी नेचर शुभ भावना शुभकामना की बना दे। ओम शांति दी। बाबा ये भी तो कहते हैं ना कि आप अपनी पावरफुल मनसा से किसी को भी बदल सकते हैं, तो फिर हम किसी को नहीं बदल सकते या पावरफुल मनसा से बदल सकते हैं? तो ये आपका राइट है प्रश्न। इन जनरल हम दूसरों को बदलने की कोशिश करें कि ये अपने संस्कार बदल दे, वो उस बात है। बाकी ये जो है, ये एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं मनसा से, कभी कभी कोई आत्मा को परिवर्तित करने का उसके संकल्पों, वो भी हमको दादियों ने जो सिखाया है, आप किसी भी एक आत्मा की कॉन्शियसनेस में नहीं रहो। हम योगदान देते हैं
कोई एक आत्मा के प्रति नहीं, हमारा सर्व के प्रति होता है। और वो परचांस है कि आपने उसको अपनी बुद्धि में रखा है तो उस पर भी असर जा रहा है। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में